गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, व्यवहार में लाएं। भजन संहिता 7, 1 और 2। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह की नाई फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। आप देखें प्लीज। Psalm 7, 1 and 2. Lord my God, I take refuge in you. Save and deliver me from all who pursue me, or they will tear me apart like a lion and rip me to pieces with no one to rescue me. आप देखें, now David is in a different mode. आप देखें, कल उसने अपना जो वो था व्यवहार बदला है। पहले वो रो रहा था, दुख हो रहा था क्योंकि लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। आज जो है थोड़ा वो चेंज है। चेंज क्या है? उसे मालूम है परमेश्वर उसकी ओर है, परमेश्वर ने उसे संभाला है। प्लीज आप देखिए, वो कह रहा है लॉर्ड यू आर माय रेफ्यूज, तो मेरा शरण स्थान। आप देखिए बात जो है भजन 145 और 8 में कही गई है। Psalm 145 verse 8. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. This echoes Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He believed that God close to him. उसे भरोसा था कि परमेश्वर जो है उसकी ओर है, उसका सहायक है। आप देखें, माँ कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आगे जो आप इसको याद करें, कईयों को तो जो है ये पद जो है, वचन जो है वो हमारी याद है। आप देखें, एक बात जो है भजन 7:2 में भी कही गई है। 7:2 दूसरा बोल 7:2. Okay. 7:2 says, or they will tear me apart like a lion and rip me to pieces with no one to rescue me. आप देखें, अगर यदि परमेश्वर ना होता, यदि परमेश्वर उसे ना बचाता, उसके जो दुश्मन है उसे निकल जाते, उसे फाड़ डालते, लेकिन परमेश्वर उसको संभाला है। आज देखें, जो दाऊद है वो विक्ट्री मांग रहा है, फिर जो है कॉन्फिडेंस के साथ। आप देखें, जो पहला शमूएल उसके 24 अध्याय उसे 2 पदों में यही बात कही गई है। 1 Samuel 24 verses 1 and 2. After Saul returned from pursuing the Philistines, he was told, David is in the desert of En-Gedi. So Saul took 3,000 able young men from all Israel and set out to look for David and his men near the crags of the wild goats. आप देखें, जो सॉल है उसके आदमी haunted him wildly, उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको मारना चाहते हैं। लेकिन आप देखें, जो दाऊद है उसे भरोसा है परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। What a confidence! आप देखें, उसके जो एनिमी है, जो दाऊद है, वो परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में है। आप ये बात देखें, यूहन्ना उसका 10 अध्याय 28 पद में ये बात कही गई है। John 10:28. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. आप देखें, इस इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है सिगियन। ये जो इंटीमेट है, डिफरेंट फ्रॉम इमोशनल रिलेशनशिप, इससे मोर देन दैट। आप देखें, जो वर्ड सिगियन है, ये वो रिलेशनशिप है जो इमोशनल नहीं है, इट्स नॉट इवन। आप देखें, वही बात कही गई है रोमियो उसका 8 अध्याय 37 पद में। Romans chapter 8 verse 37. No, in all these things we are more than conquerors through him
who loved us. आप देखें इन ऑल दीज थिंग्स क्या है, वो है भरोसा। Sickness, सिकनेस है, दुश्मन है, शत्रु है, बीमारी है। जैसे दाऊद कहता है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी ताई में होकर चलूं तो मैं निश्चय हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और लाठी से। ये छोटे होते लाठी मुझे सहायता मिलती है। आप देखें ये बात जो है कही गई है भजन 73 में, उसके 7 पद में। Psalm 73, verse 7. From their callous hearts comes iniquity. Their evil imaginations have no limits. आप देखें, this refers to Genesis chapter 9 verse 4. Genesis. Chapter 4. आप देखें लेविटिकस 24 वर्स 7 में भी ये बात की गई है। लेविटिकस 24 वर्स 17। Anyone who takes the life of a human being is to be put to death. आप देखें ये बात जो कही गई है वो कही गई है Psalm 31 वर्स 13 में। Psalm 31:13. For I hear many whispering, terror on every side. They conspire against me and plot to take my life. आप देखें वो they conspire against me, ये बात जो कही गई है प्रोवर्ब्स जो है चैप्टर 31 वर्स 10 में। आप देखें जो बेला समय उसका 13वां अध्याय 34 से 36 में ये बात कही गई है। आप देखें वो महसूस कर रहा है उसका जो जीवन है चारों ओर जो है संकट से भरा हुआ है, चारों ओर जो है शत्रु से घिरे हुए हैं। लेकिन आप देखें जैसे पौलुस लिखता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 23 से 33 पद में। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 33 में जहाँ लिखा है जाड़े में उगाड़े, बीमारी में, जो जहाज है टूटने में, वही बात जो है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो टिका नहीं है। फिलिपियों 4 उसके 12 और 13 में पौलुस क्या लिखता, वो लिखता है इन सब बातों में हम जीवन से भी बढ़कर हैं। इन ऑल दीज थिंग्स मोर देन कॉन्करर। मेरे मित्रों, परमेश्वर में चारों ओर से घिरे हुए I can do all things through Christ who gives me victory. Strength. मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Amen. मेरे मित्र, ये हमारा कॉन्फिडेंस, ये हमारा भरोसा, ये हमारा तवक्कुल। परमेश्वर जो है हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन है? कोई नहीं। आप देखें ये भरोसा जो है हमारे जीवन का एक प्रकार से पिलर है, हमारे जीवन को थामे हुए है। आइए उसी परमेश्वर को पुकारें, उसके साथ खड़े हों। आमीन। सिक्योर इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, वो डिगने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बाप के लिए से बच्चे होते हैं, चाहे वो कैसा हो, सफल हो असफल हो, लेकिन बच्चे जो है बाप के लिए, माँ के लिए डर रहता है। उसका जो रिलेशनशिप है वो नहीं डरता। बच्चा सफल है तो मेरा प्यारा बच्चा सफल है, मेरा दुलारा। नो 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 नो, बच्चा सफल है या असफल, सफल है, सफल है तो दुलारा, नहीं तो दुत्कारा। आइए फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद उसके रिलेशनशिप के लिए। तो मुझे धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ हैं, हमारे चरवाए हैं, वे हमारी देखभाल करते हैं, बचाते हैं। निश्चय करुणा और जीवन, करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। मैं हमेशा आपके धाम में विश्राम पाऊंगा। मेरी प्रार्थना है जब डर आए, भय आए, मुझे आप जो है अपने पास रखें। इस तवक्कुल के लिए, इस भरोसे के लिए आपका धन्यवाद। मुझे हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से
मांगते हैं। Amen. हमें हमें हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। तुम्हें बने रहिए, वो आपके साथ है। आमीन। Amen. जय मसीह की। जय मसीह की।